हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। बस एक साल जान लगा कर मेहनत तो कर ले, बस एक साल जान लगा कर मेहनत तो कर ले, देखना आने वाला वक्त तेरा भी गुलाम होगा। तो दोस्तों इन्हीं लाइनों के साथ आज हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास के लिए। आज की हमारी क्लास है, हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 2 तक देख चुके थे। आज देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, कुछ खंड दिए हुए हैं और प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमसे पूछा है, हमें कुछ श्रेणियाँ दी हुई हैं जिसमें से हमसे क्या पूछा है, एक तो प्रथम पद यानी ए पूछा है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। हमसे क्या पूछा है, प्रथम पद, और क्या पूछा है दोस्तों, यानी प्रथम पद बोले तो ए पूछा है कितना होगा, और क्या पूछा है सार्वंतर, क्या है सार्वंतर। अगर आपको प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपके जो नीचे स्क्रीन है उस पर दिया होगा। तो हमसे क्या पूछा है, डी। तो चलिए पहली श्रेणी हमारी क्या है, पहली श्रेणी है हमारे तीसरे का जो पहला खंड है वह कितना है, 3 1 -1 और कितना है -3। और जबकि ये पहले ही बोल दिया है ये श्रेणी है कैसी, एपी है। कैसी है, एपी है। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और ए ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इसका प्रथम पद तो हर कोई बच्चा बता सकता है। प्रथम का मतलब होता है जो सबसे पहले हो, और सबसे पहले इस श्रेणी में कितना है, 3। तो प्रथम पद दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए की बात करें तो इस श्रेणी के लिए कितना होगा, 3। अब मैं बात करता हूँ सार्वंतर। तो सार्वंतर आपको पता होगा, मैंने निकालना सिखाया कैसे निकालते हैं। किसी भी क्रमागत अगले पद से पिछला पद घटा दीजिए, जैसे या तो 1 में से 3 घटा दीजिए या फिर कितना -1 में से -1 में से माइनस कर दीजिए 1, या -3 में से माइनस कर दीजिए -1। तो दोस्तों यहाँ से आसान होगा निकालना, तो निकाल लेते हैं इसे। तो बात करें सार्वंतर की, किसकी, सार्वंतर की। तो सार्वंतर की अगर बात करें डी की, तो कैसे निकालते हैं, चाहे इसमें से इसे घटाइए, चाहे फिर इसमें से इसे घटाइए, या फिर इसमें से इसे। तो हम निकालते हैं यहाँ से, हम कर देते हैं कितना, a2 - a1, a2 - a1। यहाँ नंबर डाल सकते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये क्या है, 4 पद। ये है उसी का विपरीत है। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि हमें ए और डी दिया होता था, फिर एक श्रेणी बनाते थे, उसके 4 पद लिखते थे। अब क्या है, हमें 4 पद तो दिए हैं और हमसे पूछा क्या है, सार्वंतर और प्रथम पद। तो बस उसका उल्टा कर दिया है। तो सार्वंतर यानी निकालें तो a2 का मतलब है 1, और 1 में से माइनस करना है कितना, 3। और आपको पता होगा एक संख्या प्लस है, एक माइनस, प्लस है और एक माइनस है, तो उनका लिखते हैं हमेशा अंतर। 1 और 3 का अंतर कितना होगा, 2। चिन्ह किसका, जो बड़ी संख्या, बड़ी क्या है, माइनस की, तो ये आ जाएगा -2। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही भली भांति समझ में आया होगा पहला खंड। तो अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं। इसी प्रश्न नंबर 3 का खंड नंबर जो हमारा सेकंड है वह क्या है, अर्थात जो हमारी इसी की दूसरी श्रेणी है वह क्या है। तो दूसरी श्रेणी है हमारी कितनी, -5। मैं लिख देता हूँ -5, यानी सेकंड में क्या दिया है, -5, -1, 3, 7, आगे इसी तरह से। और ये पहले ही बोल दिया है ये सीरीज है कैसी, एपी है, जिससे हमें क्या होगा, ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि श्रेणी है कैसी, समांतर है या फिर नहीं भी। तो बस आसान है। सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद बोलें तो ए, प्रथम पद यानी ए। प्रथम पद दोस्तों कितना होगा, जो सबसे आगे लिखा है वही तो प्रथम पद है। सबसे आगे कितना लिखा है, -5। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर डी। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, किसी भी क्रमागत अगले पद में से उसका पूर्ववर्ती पद घटा दीजिए। तो यहाँ से निकालना होगा आसान, यहाँ से निकाल सकते हैं आसान, क्योंकि यहाँ से माइनस की संख्या है तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ से आसानी से निकल आएगा, यानी 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना होगा, 4।
यही दोस्तों हमारा क्या होगा, सार्वंतर। और हमसे पूछा क्या था, ए यानी प्रथम पद और क्या डी यानी सार्वंतर पूछा था। तो हमने दोनों ही बहुत ही आसानी से ज्ञात कर दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसी के खंड नंबर 3 की ओर। खंड नंबर 3 में जो सीरीज दी है वो कितनी है, खंड नंबर 3 में दिया है 1/3। चलिए मैं लिखता हूँ अभी इसे हटाने के बाद। जो खंड नंबर 3 है उसमें सीरीज कितनी दी है, वह दी है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 कामा आगे भी इसी तरह से। ये क्या है, एपी है। आगे इसी तरह से श्रेणी चलती जा रही है। तो प्रथम पद तो बहुत आसान है, प्रथम पद तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि जो सबसे आगे लिखा है वही हमारा क्या है, प्रथम पद है। सबसे आगे लिखा है ए, तो हमारा प्रथम पद बहुत आसान है। यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद बोले तो ए, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, अभी तक मैंने बताया है कि नहीं भी अगले क्रमागत पद में से उससे पूर्ववर्ती पद घटा दीजिए तो सार्वंतर निकल आएगा। अगर डी निकालें यहाँ से तो डी कैसे निकालेंगे, चाहे तो इसमें से इसे घटा दीजिए, चाहे तो इसमें से इसे घटा दीजिए, चाहे तो इसमें से इसे। तो मैं कहीं से भी घटा सकते हो, तो हर जगह से एक ही निकल के आएगा। तो मैं घटा देता हूँ 5/3 माइनस कितना 1/3। अब देखिए ये हर समान है, ये भिन्न बढ़ रही है और हर समान है, तो ये कितना हर एक जगह लिख लेते हैं। ऊपर कितना घट रहा है तो घटा देते हैं, जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं। ये 5 में से 1 जाएगा, कितना बचा 4 बचा, नीचे कितना 3। तो हमारा जो सार्वंतर है वह कितना हो जाएगा, सार्वंतर यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 4/3। तो हम देखिए दोस्तों निकाल चुके हैं प्रथम पद 1/3 जो सबसे आगे लिखा है, सार्वंतर 4/3। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 खंड नंबर 3 हल हो जाता है। अब देखते हैं हम कौन सा खंड नंबर, इसी का एक और है शायद 4। खंड नंबर 4 है, इसे भी देख लेते हैं ये क्या है। खंड नंबर 4 में भी हमें एक श्रेणी दी हुई है जो क्या है 0.6 1.7 इस तरह से दी है। तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं। पहली श्रेणी कितनी है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9। ये हमारे पास एक श्रेणी दी है, इसके 4 पद दिए हैं और ये किस में है, एपी में है, RNAP है। तो हमें से यहाँ से पूछा है प्रथम पद। प्रथम पद बहुत आसान है, जो सबसे आगे लिखा है वही प्रथम पद है। तो सबसे आगे क्या लिखा है, प्रथम पद ए कितना होगा, सबसे आगे लिखा है ये, तो ये कितना होगा 0.6। बहुत आसान है। अब हमसे पूछा है सार्वंतर। क्या पूछा है, सार्वंतर। सार्वंतर। अब आप बताइए सार्वंतर के लिए किससे दर्शाते हैं, सार्वंतर के लिए दर्शाते हैं डी से, स्मॉल डी से। ये होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन का मतलब सभी के बीच का अंतर। तो सभी के बीच का अंतर चाहे यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, चाहे तो इस यहाँ 2.8 में से 1.7 को घटा दीजिए, चाहे ऐसे घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, मैं बताऊँ, लेकिन यहाँ से या फिर यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं घटा देता हूँ कहीं से भी, यहाँ से घटा देता हूँ, यानी 2.8 माइनस 1.7। ये तो बहुत आसान है, दोनों स्थानों पर पॉइंट समान अंकों के बाद है। तो क्या करते हैं, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा क्या दोस्तों, सार्वंतर। क्या आ जाएगा, सार्वंतर। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। किससे, डी से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे जो प्रश्न नंबर 3 था उसके चारों खंड हल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कोने में एक बेल आइकन आती है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का भी एक चैनल है जिस पर पूरी किताब हाई स्कूल की कंप्लीट कराई जा रही है और वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।